तीन तो मेन रहेगा सबका ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल। कोई बात नहीं है, मतलब बाकी तो हिस्ट्री तो सबका होगा। तभी जो क्लास करा रहे हैं हम हिस्ट्री का ही करा रहे हैं, ठीक है। और तुम लोग को शायद आज से आ रही हो, लेकिन हम कल कुछ क्लास क्लास कराए थे, पढ़ी थी ना तुम लोग। पेन क्या हो गया यहाँ का। जाओ तो ऊपर बोर्ड में पेन लगा होगा, देखिए तुम बोर्ड, ये वाला, वहाँ पे यहाँ पे होगा पतला वाला पेन। यार दोनों पेन यहाँ से गायब हो गया। तो चार होगा ना, दो उसका पेन होगा, दो इसका होगा अलग अलग। कौन यहाँ से लेके चला गया है। किसके बारे में पढ़े थे हम लोग, क्या क्या पता है बताओ। तो बोलो ना, पूरा डिटेल में बताओ ना। हाँ। हाँ। बस इतना ही। और कौन कौन सा आंदोलन किए थे नहीं पता है। यार कौन सा पेन ड्राइव लगा है। सब पता ना, फाइल कहाँ कहाँ कर देता है, ये कल ही तो था इसमें। अच्छा चलो, हम पहले अभी इतना जानते हैं, थोड़ा सा ऐसे ही। ये लोग आ गई है तो इस सबके लिए इंट्रोडक्शन क्लास तो थोड़ा बनता है। कल जो हम लोग क्लास किए थे, तुम लोगों को कुछ बताए थे कितना, इतिहास का जो बुक है ना, वो तीन वो होगा तुम्हारा पूरा एक साल का। एक पार्ट वन होगा, पार्ट टू और पार्ट थ्री होगा। और उसमें पहला जो पार्ट है उसमें से 25 नंबर का एग्जाम में पूछता है। पहला पार्ट में से कितना पूछता है, 25 नंबर का। दूसरे में से कितना पूछता है, 30 नंबर का। हिस्ट्री जो है तुम्हारा, मतलब इतिहास का जो पार्ट है, इतिहास, इसके कितने भाग है, तीन भाग है। एक है भाग वन, और फिर है भाग टू, और फिर है भाग थ्री। तुम बताएगा किताब, ये तीन किताबें हैं, एक दो और तीन। इसमें से तुमको कितना नंबर का पूछता है, 25 नंबर का। इसमें से पूछता है 30 नंबर का, और इसमें से पूछता है 45 नंबर का। पूरा 100 नंबर हुआ। 25 30 55 और 45, पूरा कितना हो गया, ये पूरा तुम्हारा हो गया 100 मार्क्स का। तो क्या है ना कि तीन भागों में बांटा है। ऐसे तुम इतिहास पढ़ोगे कोई चीज तो तुमको पता चलेगा कि तीन भाग में इसको बांटा गया। एगो प्राचीन वाला, प्राचीन का मतलब पहले वाला, और एगो बीच वाला, मिडिल वाला, और एगो मॉडर्न वाला। और इंग्लिश भी तुम लोग पढ़ रहे तो इंग्लिश में तुमको पता है कि तीन समय काल है। जाओगे, एक ओल्ड इंग्लिश, ये सब एक दूसरे से लिंक है, सब जुड़ा हुआ है। और जो लिंक चीज है वो पढ़ोगे तो तुमको इजी लगेगा। उसमें भी है तीन गो है, ओल्ड इंग्लिश है, मिडिल इंग्लिश है और मॉडर्न इंग्लिश है। हिंदी में भी तुम जाओगे तो तुमको तीन गो समय काल पढ़ना पड़ेगा। ग्रामर भी पढ़े होगे तुम लोग, ग्रामर भी पता है ना कितने समय काल है, तीन गो है। कौन कौन, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। उसी तरह इसका भी है, एगो प्राचीन, मिडिल मतलब मध्यकालीन, और आधुनिक। तो हम क्या स्टार्ट किए हैं, महात्मा गांधी का योगदान स्टार्ट किए। और ये तुम लोग 10th क्लास में पढ़े, और इसलिए स्टार्ट किए हैं कि अभी इंग्लिश भी हम लोग पढ़ रहे थे, किनसे जुड़ा हुआ है, महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है। और जो चीज लिंक है, यानी कि जो चीज जुड़ा हुआ है, वो काफी इजी, मतलब समझ में आता है। तो इतना बात समझ लो कि महात्मा गांधी के बारे में सर भी क्लास में बहुत सारा चर्चा कर दिए है। हम लोग उनका इंग्लिश का भी चैप्टर पढ़े जिसका नाम क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। 10th क्लास में भी तुम लोग पढ़ के आए होगे। हिंदी का भी किताब में था, शिक्षा और संस्कृति, गांधी जी का चैप्टर था। तो और ऐसे भी 10th क्लास के इतिहास में भी तुम लोगों ने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी के योगदान।
या भारतीय आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान। तो जो चीजें अभी लिंक जा रही है उसी से जुड़ा हुआ क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और याद रख लो कि महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ मतलब 10 से 15 नंबर ही फिक्स है। ये मतलब फिक्स है, लिख के ले लो अभी कि तुम्हारे फाइनल एग्जाम में सब्जेक्टिव में आएंगे। ऑब्जेक्टिव का तो छोड़ ही दो, ऑब्जेक्टिव तो पूछता ही पूछता है। सब्जेक्टिव के बारे में बता रहे हैं कि महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ 10 से 15 नंबर ये तुम्हारा एग्जाम में क्या है, फिक्स है, इतिहास वालों के लिए। तो जब महात्मा गांधी के बारे में पढ़े तो उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो अब जो क्लास में आए हो इस तरह का, तो इसमें संक्षिप्त से काम नहीं चलेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, तुमको डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा। डिटेल में मतलब पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो एक थोड़ा सा पहले हम तुम लोग को संक्षेप में क्या करते हैं, महात्मा गांधी का इंट्रोडक्शन दे देते हैं। अब तुम ये बताओ कि इसमें से बहुत सारे लोग जानते हैं, अभी क्लास में भी चर्चा हो रही थी ऊपर, और तुमको पता है महात्मा गांधी के बारे में। चलो बताओ, फटाफट बताओ तो। इतिहास का सबसे मेन चीज क्या होता है, इतिहास का सबसे मेन चीज होता है डेट, तारीख। अगर ये याद है तो इट मीन्स कि आपका जो है ना इतिहास अच्छा है, मतलब आप आर्ट्स में मतलब हिस्ट्री में आप अच्छे हो। सबसे मेन चीज इसी को रखा गया है। तो अगर हम महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले किसी भी व्यक्ति की बात करेंगे तो सबसे पहले आदमी कहाँ जाता है कि कौन थे। सबसे पहले ही ना कि कौन थे, उनके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो थे कौन, तभी तो इंग्लिश में पढ़ के आओ ना। भारत के राष्ट्रपिता, तो राष्ट्रपिता थे, लेकिन उससे पहले क्या थे, तो एक क्रांतिकारी नेता भी थे। या भारत, चलिए ठीक है वो भी चलेगा। मतलब सबसे पहले कहेंगे भारत के एक महान नेता थे, भारत के एक महान नेता, जिनका नाम क्या था, हाँ पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी। करमचंद गांधी। और आपको पता है करमचंद गांधी उनके पिताजी का नाम था। पहले के लोग जो अपना नाम जब बताते थे, कुछ लोग अभी भी है जो अपने साथ अपने पिताजी का नाम भी क्या करते हैं, मतलब लेकर चलते हैं। अब आगे ये देख लो कि जब गांधी जी से जुड़ा हुआ था तो डेट, कुछ इनके डेट, तो क्या डेट, तो जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869। अरे मिट जा यार। 2 अक्टूबर 1869। और इनका डेथ कब हुआ था, 30 जनवरी 1948। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आपको बताया गया था, क्या बताया गया था कि फिर इनकी शादी हुई कब, विवाह कब हुआ था, 1883 में। अब ये बताओ जन्म कब हुआ 69 में, शादी कब हुई 83 में, लगभग कितने साल के थे, हाँ लगभग बताया गया था 13.5 साल के, 14 साल कह सकते हैं ना। इधर 13 साल इधर 1 साल, लेकिन लगभग मतलब 13.5 साल की उम्र में की शादी हो गई थी। उसके बाद क्या मेन पॉइंट आता है कि सबसे पहले पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए। कहाँ गए थे, इंग्लैंड गए थे। अभी ये संक्षिप्त में है, सब डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। इंग्लैंड कब गए थे, हाँ 1888 में। और वहां से जो भी हुआ आने के बाद मतलब पढ़ाई करने के बाद, तब फिर मेन जो इनके जीवन का जो समय काल बीता, जो अपने जीवन के 21-22 साल जो बिताए, 21 से 22 वर्ष जो ये बिताए, ये पता है कहाँ बिताए थे, साउथ अफ्रीका, इसको क्या बोलते हैं, दक्षिण अफ्रीका। और कब से कब तक, बोलो, इंडिया कब वापस आए थे, 1915 में। गए कब थे, अरे मूर्ख वाला भूल गए, 1893 में, 1893 में। और 1915 में वापस आए। लगभग समझ लो कि 7 और 15 22, मतलब अपने जीवन का 21 से 22 साल कहाँ बिताए, दक्षिण अफ्रीका में। और जाहिर सी बात है कोई आदमी कहीं भी 1-2 साल रह जाता है तो उसका अच्छा खासा उस माहौल का असर पड़ता है। और जो आदमी 21-22 साल कहीं बिताया हो
तो समझ सकते हो कि कितना उनके जीवन में प्रभाव पड़ा होगा उस क्षेत्र का। तो दक्षिण अफ्रीका में बिताया इतना, मतलब 21 से 22 साल। अब इनके जीवन की मेन शुरुआत होती है, जबकि तुमने अभी अपने हिस्ट्री ये इंग्लिश वाले क्लास में ही पढ़ा है। क्या पढ़ा है? 10th क्लास में भी तुमने पढ़ा होगा, गांधी युग। पढ़े हो कि नहीं? गांधी युग के नाम से जानते हैं, जैसे कि इतिहास में था मेटरनिक युग, याद है? कोई बात नहीं, लेकिन इंडिया में भी था एगो गांधी युग, जिसको क्या बोलते हैं, द एज ऑफ इंडिया। कब से कब तक था? अरे मूर्ख बालक, 1915 से 1948 तक। 1800 कहाँ चली गई? हाँ, ये 1915 से 1948 तक, ये कहाँ का प्रभाव था? ये गांधी युग था पूरी तरह। आप अभी इंग्लिश में ही पढ़ के आ रहे होगे, आपका इंट्रोडक्शन में दिया होगा कि गांधी जी का एज जाना जाता है 1915 से लेकर 1948 तक भारतीय राजनीति पर क्या किए, छाए रहे। तो कैसे छाए रहे? तो आपको मालूम है इस दौरान गांधी जी क्या क्या किए? जब सबसे पहले 1915 में वो वापस इंडिया आए, तो आपको मालूम होना चाहिए कि उस समय बनारस, BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। कब? 1916 में। और 1916 में गांधी जी को इनवाइट किया गया था, जैसे उद्घाटन नहीं होता है तो उस पर कुछ लोग जाते हैं भाषण उषण देने के लिए, तो गांधी जी को इनवाइट किया गया था। लेकिन चूंकि गांधी जी तो साउथ अफ्रीका में सब कुछ देख के आए थे, वहां भी भारतीय लोग रहे थे। अब कारण यहाँ पे जब डिटेल में पढ़ेंगे ना, तब मालूम चलेगा दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे। तो सबसे पहली बात कि इंग्लैंड क्यों गए थे, तो पढ़ाई करने गए थे। इंग्लैंड क्यों गए थे? पढ़ाई करने के लिए, याद रखिएगा, स्टडी करने गए थे। और किस चीज का स्टडी करने गए थे? लॉ का। हाँ, बैरिस्टर, लॉ, कानून का पढ़ाई करने गए थे। बैरिस्ट्री का पढ़ाई करने गए थे कहाँ? इंग्लैंड। तो जब पढ़ाई वढ़ाई कर लिए तो होता क्या था कि ट्रेनिंग पर नहीं भेजा जाता है कि आप ठीक है पढ़ लिए हैं, लेकिन क्या आप उस योग्य है, काबिल है? तो एक केस के सिलसिले में गए साउथ अफ्रीका। वो केस क्या था? तो भारत के ही लोग थे। एक मुस्लिम व्यक्ति था जिसका नाम था अब्दुल्ला। क्या नाम था? अब्दुल्ला। आप पढ़ोगे डिटेल में तब बताएंगे, अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है। अब्दुल्लाह नाम था उनका। ये एक व्यापारी थे। क्या थे? एक, और कहाँ पे थे? साउथ अफ्रीका में। एक बिजनेसमैन थे ये। और इन्होंने क्या किया, चूंकि इनका कोनो मैटर फंस गया, मतलब बिजनेस के सिलसिले में, अंग्रेज वहां भी था, उस सब भी अपना कुछ नया कानून लगा दिया, वो हम सब लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो गांधी जी को बुलाया गया कि चलो एक कोई वकील हमको चाहिए, मेरा केस लड़े। तो गांधी जी इनका केस लड़ने साउथ अफ्रीका गए। तो वहीं पे उनके साथ में घटना घट गई। क्या है कि रेल के डब्बे में सफर कर रहे थे और फर्स्ट क्लास का टिकट था, लेकिन फिर भी उनको ट्रेन से उतार दिया गया था, मारा पीटा भी गया, जो बहुत सारी चीजें हुई। वो तो उस समय CCTV कैमरा तो था नहीं कि रिकॉर्डेड आ जाए वीडियो। तो जो भी नॉलेज मिलता है उससे मिला। वहीं पे गांधी जी को थोड़ा सा वो अपना आत्म ठेस पहुंचा कि हमारे साथ इतना दुर्व्यवहार हो रहा है। जबकि आपको पता है कि गांधी जी के पिताजी पूरे गुजरात के क्या थे, दीवान थे। दीवान का मतलब जानते हैं क्या होता है? समझ लो कि जैसे आज देश का एगो प्रधानमंत्री होता है ना, उस टाइप में गांधी जी के पिताजी एगो दीवान थे। और दीवान कहने का मतलब समझो कि पूरे गुजरात के मालिके थे। तो पैसा का तो कमी रहा होगा नहीं। ऐसे भी कोई व्यक्ति अगर इंग्लैंड गया हो पढ़ने तो गरीब तो रहा नहीं होगा, जाहिर सी बात है, बहुत पैसा वाला रहा होगा। आज अगर किसी का कोई औकात नहीं, अगर उसको कोई कुछ बोल दे तो फिर भी वो लड़ाई झगड़ा कर लेता है। तो समझो कि जिस व्यक्ति के पास इतना पैसा रहा होगा, उसको धक्के मार के उसको मारा पीटा गया हो, तो क्या मतलब उसको गुस्सा नहीं आया होगा? अंदर से उनको भी आया। तो उन्होंने ठान लिया कि चलो तुमने तो मुझे ट्रेन से फेंका है, मैं तुम्हें क्या करूंगा, पूरे भारत से बाहर फेंकूंगा। वही शपथ लिए। और फिर जब वह आने लगे तो फिर इन लोगों ने रोका कुछ समय कि अभी आप मत जाइए। मतलब वो बोले कि हमको इंडिया जाना है अब, क्योंकि यहाँ पे जब इतना अत्याचार कर रहा है तो भारत में बहुत अत्याचार कर रहा होगा। तो फिर वहाँ क्या किए कि इन लोगों ने कहा कि नहीं, अभी गांधी जी को यहाँ पे कुछ और दिन रोकिए। तो फिर 1 महीना गांधी जी और रुके साउथ अफ्रीका में। फिर वहां पर कुछ अपना आंदोलन आंदोलन किए, पहला सत्याग्रह वहीं पे किए, कुछ अपना अंग्रेजों के खिलाफ चलाए स्कीम। और फिर जब वहां से क्या है, भारत आए, तो चूंकि वहां तो वह साउथ अफ्रीका में सब कुछ देख कर आए थे, अंग्रेजों का वो सब रवैया व्यवहार देख कर आए थे। लेकिन जब यहाँ पे आए तो फर्स्ट टाइम 1916 में, जो कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो बना, वहां पर इनको भाषण देने का मौका मिला। तो ये जब गए तो देखे कि जितने लोग भी भाषण देने आ रहे थे वो सब मतलब कि गरीब लोगों के बारे में कुछ बातें नहीं कर रहा था,
सब यूनिवर्सिटी का बात कर रहा था, सब पढ़ाई लिखाई का बात कर रहा था, कौन बिजनेस का बात कर रहा था, मतलब सब बड़ी बड़ी हवाइयाँ यात्राएं कर रहे थे, मतलब कोई गरीबों की बात नहीं कर, लेकिन जैसे गांधी जी को मौका मिला वह उन्होंने क्या किया, गरीबों की बात की। उन्होंने सीधे साफ तौर पे कह दिया कि जो अपना देश है भारत, इसका जो 80% जो लोग है वह किसानी से जुड़े हुए हैं, और किसान यहाँ के बहुत ही गरीब है, और जब तक उनके हालत में सुधार नहीं होगा तब तक आप कितना भी है BHU बना लीजिए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी चाहे कुछ भी बना लीजिए, हमारे देश का विकास नहीं होने वाला। तब क्या हुआ, तब लोगों को लगा कि अरे यार हाँ, इस बात पे चर्चा होनी चाहिए, गरीबों के बारे में कुछ बातें होनी चाहिए। तब लोग थोड़ा गांधी जी की तरफ, मतलब पहली बार उनको लगा कि नहीं ये भी कोई व्यक्ति है, मतलब इससे पहले उनकी कोई जल्दी पहचान नहीं थी, जो पहचान थी कहाँ पे थी, साउथ अफ्रीका में थी, इंडिया में उनकी कोई पहचान नहीं थी। सबसे पहला पहचान कब मिला, इस भाषण से मिला, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहला जो उनको पहचान मिला गांधी जी को कब मिला, तो 1916 में किस दौरान, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के भाषण के दौरान मिला था। अब उसके बाद क्या हुआ, तो जब ये मालूम चला तो वो किसी तरह होके फिर बिहार आए, और बिहार में आपको मालूम है कि अपने चंपारण का, अपने जिला का हम बात कर रहे हैं, यहाँ के एक जो सिस्टम था अंग्रेजों का, क्या था, नील की खेती, तीन कठिया प्रणाली। कौन सी प्रणाली थी, तीन कठिया प्रणाली, मतलब गांव में होता है ना 1 बीघा, 1 बीघा मतलब कितना होता है, 20 कट्ठा। तो रूल था कि 20 कट्ठे में से 3 कट्ठा में क्या करना है, नील की खेती करना है। और नील खेती करना ऐसा उसका खासियत है कि अगर एक जगह पे वो बुआई हो जाए तो जमीन बंजर हो जाता था, इसीलिए किसान नील की खेती करना नहीं चाहते थे। लेकिन नील का बहुत डिमांड था, नील का इतना डिमांड था कि बहुत ज्यादा मात्रा में अंग्रेज चाहते थे इसका खेती हो, क्योंकि उससे ज्यादा फायदा होता था, उससे रंग बनता था नील से उस समय। अब क्या हुआ कि राजकुमार शुक्ल थे चंपारण के, क्या नाम था उनका, राजकुमार शुक्ल। ये हमेशा पूछता है, मतलब गांधी जी को चंपारण में सबसे पहले इनवाइट किसने किया था, राजकुमार शुक्ल। और कौन थे, किसान थे, वो कौन थे, एक किसान थे। कहाँ के थे, तो याद रखिएगा चंपारण के थे। नाम क्या था, उनका नाम था राजकुमार शुक्ल। इन्होंने जाके गांधी जी को इनवाइट किया कि आप, इनको लगा कि गांधी नाम का कोई व्यक्ति है जो डरता उड़ता नहीं है किसी से, और बहुत मतलब कि हिम्मत वाला व्यक्ति है। और ऐसा उस समय बहुत सारा अफवाह भी था कि गांधी जी के पास एक दैवीय शक्ति है, वह ईश्वरीय गुण लेकर आए हैं, वह भगवान के भेजे हुए दूत हैं, तो जो कहेंगे वो होता है, उनके खिलाफ कोई जा नहीं सकता है। ऐसी बहुत सारी चीजें थी, तो लोग उनमें विश्वास भी करते थे, मानते भी थे। तो ये सुने गांधी जी के बारे में, गए इनवाइट करके लाए। गांधी जी आए, कब आए चंपारण, तो ये भी क्वेश्चन पूछता है, याद रखिए कब आए, 1917 में। ये चंपारण कब आए, 1917 में आए। और तब इन्होंने स्थिति को देखा, जांचा परखा समझा। और देखो गांधी से जुड़ा हुआ कितना चीज है, क्यों स्टार्ट किए हैं, क्योंकि हिंदी में भी तुमको पढ़ना भी, 100 नंबर तुम लोग का हिंदी भी होगा। हिंदी में भी एक चैप्टर है ओ सदा नीरा, हिंदी का 100 मार्क्स का एक चैप्टर क्या है, ओ सदा नीरा, जिनके राइटर है जगदीश चंद्र माथुर। वह उसमें भी गांधी जी के बारे में बताया गया। उसमें किसका जिक्र है पता है, ये जो नदी है बूढ़ी गंडक, ये बड़ा घाट वाला जिसमें छठ उठ होता है ना, इस नदी का जिक्र है उसमें। चंपारण का इतिहास इतना मतलब गौरवशाली रहा है, इतना खराब नहीं रहा है, ठीक है। ये हुआ कि बाद में थोड़ा सा स्थिति खराब हो गई है बिहार की, लेकिन आपने पढ़ा भी होगा 10th क्लास का संस्कृत में ही पढ़ा होगा बिहार के बारे में, पाटलिपुत्र वैभवम, जो हिंदी संस्कृत वाले स्टूडेंट होंगे पढ़ा है ना सब कोई। मतलब बिहार का गौरव बहुत मतलब विकसित था उस समय के, पूरे मतलब कि एक राजधानी हुआ करता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, थोड़ा सा उसको लूट लिया गया, बर्बाद कर दिया गया। अब यहाँ पे गांधी जी कब, 1917 में, कहाँ पे, चंपारण में। तो चंपारण में जब गांधी जी आए तो इन्होंने एक सत्याग्रह किया, और नाम क्या दिया, चंपारण सत्याग्रह। बहुत पूछा जाता है, इनके जीवन से जुड़ा हुआ 4 गो जो आंदोलन है वो बहुत पूछा जाता है। चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। देखो पैटर्न बना के चलेंगे ना तो आप इजी याद कर लोगे, मतलब रटना नहीं है, मतलब आराम से। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जन्म से, कहाँ से, 1869। शादी हुआ 83 में, इंग्लैंड गए 88 में, साउथ अफ्रीका गए 93 में,
इंडिया वापस आए 15 में, लगले 1916 में भाषण दिए बीएचयू में, 1917 में चंपारण सत्याग्रह। कहाँ पे, ओ सॉरी 88, इंग्लैंड वाला। फिर यहाँ पे तुमको बताए थे, यहीं पे ये वाला समय काल जो है याद रखने के लिए। क्यों, हालांकि पूछता नहीं है लेकिन हम लोग पढ़ेंगे तो मालूम चलेंगे 4 लड़के हुए थे ना। और पहले की बात करता था वो 88 में हुआ था। पहला कब हुआ था, 88 में। फिर आपको पता है कि 4-4 साल के अंतराल पर 4 लड़के हुए थे, तो एगो का याद रखना, चारों का इसी याद रहेगा। पहला लड़का हुआ 1888 में, तो इसमें 4 साल ऐड कर दोगे तो 1892 में हुआ। फिर में 4 साल ऐड कर दो तो कब हुआ, 1896 में। फिर 4 साल ऐड कर दो तो कब हुआ, 1900 में। इनके 4 लड़के हुए। तो ये उतना डिटेल में कभी पूछता नहीं है, लेकिन एक पैटर्न के तौर पर लेके चलेंगे तो क्या होगा, इजी वे में सारा डेट याद रहेगा, रटने की आवश्यकता नहीं है। अब यहां से आगे बढ़ता है। अब आपको मालूम है कि चंपारण सत्याग्रह, तो चूंकि ये अपने चंपारण में ही, मतलब बिहार में ही सीमित था, ये पूरे अभी इंडिया में नहीं प्रचलित हुआ था। लेकिन इनका पहला जो आंदोलन हुआ ये बहुत फेमस हुआ। और इस दौरान उन्होंने क्या क्या किया, तो बस वही जो 3 कठिया प्रणाली था वो, उससे लोगों को छुटकारा दिलाया। बाकी आगे डिटेल में जब पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे, ये अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है। इसके अलावा आपको जैसे मालूम चलेगा, पता है क्या हुआ, फिर आता है समय 1919 का। समय कब आता है, पैटर्न से याद रखना है। 17 के बाद कब आता है, 17 के बाद 18 भी आता है। तो 18 में क्या किए, तो यहां से चूंकि अब चंपारण वाला तो हो गया, इनको थोड़ा सा पहचान मिल ही गया, लोग सपोर्ट में आ ही गए। आपको पता है कि 18 में जो है ना, गांधी जी का घर कहाँ था, पोरबंदर गुजरात। और गुजरात की राजधानी कहाँ है, गांधीनगर। वहां पे एक फेमस जगह है जिसका नाम है अहमदाबाद। गुजरात का बहुत बड़ा सिटी है जिसका नाम क्या है, अहमदाबाद। तो अहमदाबाद में भी एगो आंदोलन हुआ, और उस आंदोलन को क्या नाम पड़ा था, अहमदाबाद में एगो आंदोलन जिसका नाम पड़ा था खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन जगह का नाम है, खेड़ा क्या है, इस जगह का नाम है। तो खेड़ा आंदोलन कहो चाहे खेड़ा विद्रोह। और ये कौन किया था, तो नेता थे गांधी जी, लेकिन ये किए वहां पे कौन किया था, तो वहां के किसानों ने किया था। 2 बार ऐसा हुआ है वहां पे, ठीक है। 2 बार क्या हुआ, एक हुआ था, एक तो किसान थे, एक कौन थे, किसान, और एक थे मिल मजदूर। मतलब फैक्ट्री नहीं होता है और उसमें मजदूर सब काम नहीं करता है, तो क्या हुआ था, तो इनसे ज्यादा काम करवाया जाता था, पैसा कम मिलता था, कभी पैसा देवे नहीं करता था अंग्रेज सब। किसान का क्या था कि उस समय फसल सब बर्बाद हो गया, लेकिन लगान नहीं देते थे। तो किसान कह रहे थे कि हमारी औकात नहीं है कि हम लगान दे सके, क्यों, क्योंकि हमारी फसल बर्बाद हो गई है। लेकिन अंग्रेज सब कह रहे थे नहीं, तुमको फसल देना ही पड़ेगा। तो फिर जब गांधी जी यहाँ से यहाँ पर गए, तो फिर वहां पर इस सब का सपोर्ट किए। उसके बाद आपको मालूम है ना कि 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को एक बहुत बड़ा कांड हुआ था इंडिया में। कौन सा कांड हुआ था, अमृतसर में कांड हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड, याद है। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पता है, क्या हुआ था, सभी लोग एक मतलब पार्क में बैठ के मीटिंग कर रहे थे। उसका एक ही गेट था, और हाँ, एक ही गेट से अंदर बाहर आ जा सकते थे, और वो भी ऐसा गेट था कि एक बार में 1 से 2 आदमी बहुत मुश्किल से निकल सकता था। तभी लोग मीटिंग कर रहे थे, अंग्रेज आया, जनरल डायर, और उन्होंने क्या किया, गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। उसमें मतलब हजारों लोग मारे गए, बहुत सारे लोग मारे गए, ठीक है। इसका जो डिटेल आप पढ़ोगे तो मतलब आपके आंख से आंसू आ जाएगा। मतलब उसमें आदमी खो जाता है ना, वहां पहुंच जाता है। जैसे मूवी लोग हम लोग देखते हैं तो क्या होता है, हम लोग मूवी में खो जाते हैं, और होता कि नहीं है, कभी कभी लगता है कि उस चीज को हम फील कर रहे हैं। तो वही बात ये इतनी बड़ी घटना तो क्यों हुई थी, क्यों हुई थी ये घटना है, बोल सकते हो तुम लोग का, आवाज नहीं आएगा, रिकॉर्ड नहीं होगा। ये घटना जो हुई थी, तुमको मालूम है, चूंकि देश गुलाम था। आजाद कब हुआ, 47 में। तो इस समय से लोग बहुत लड़ रहे थे अंग्रेजों से, मतलब
क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत तेज चल रही थी। तो अंग्रेज सब सोचा कि इस पर रोक कैसे लगाए, तो इसका किया, एगो कानून निकाला, रॉलेट एक्ट। एगो व्यक्ति का नाम, एगो आदमी था अंग्रेज जिसका नाम था रॉलेट, तो उसी के नाम पर कानून पड़ गया रॉलेट एक्ट। ये तुम लोगों ने पढ़ा होगा। हाँ, ये रॉलेट एक्ट, ये क्या था, कैसा कानून था, तो एक जैसे आज हमसे किसी की लड़ाई हो जाए तो पुलिस ऐसे ही तो गिरफ्तार नहीं करेगा, पहले हम क्या करेंगे, कंप्लेन करेंगे ना, जाके जाके वहां पे मुकदमा दर्ज करवाएंगे थाने पे, तब पुलिस आएगी गिरफ्तार करेगी। लेकिन ये ऐसा कानून था अंग्रेजों का, वो कह रहा था कि केवल अगर शक भी हो जाए, चाहे वो निर्दोष है काहे ना हो, अगर शक भी हो जाए तो उसको पकड़ के जेल में डाल देना। तो कैसा शक, कि कोई क्रांतिकारी गतिविधि में संलिग्न न हो, मतलब जुड़ा तो नहीं है, कोनो हमारे खिलाफ मीटिंग तो नहीं ना कर रहा है, तो इसको पकड़ के जेल में लोग डालने लगे। तो इन लोगों ने कहा कि ये तो बहुत खराब कानून है, ये तो कोई, मान ले कि प्रूफ है, सबूत लाओ और लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बिना सबूत का ऐसे पकड़ ले रही, तो गलत बात है। तो इसी सब का वो लोग विरोध कर रहे थे, तभी आया जालियांवाला बाग कांड, क्या हो गया, हो गया। अब इससे गुस्सा गए सारे लोग। तो आपको मालूम है ना कि जब ये कांड हुआ तो याद रखिए 17, 18, 19, और फिर यहां से अब मेन, जिसको पूरे भारत का जन आंदोलन कहते हैं, वह गांधी जी स्टार्ट किए कब, 1920 में, और जिसका नाम क्या पड़ा, असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो मेन जो गांधी जी के बारे में पूछता है, असहयोग आंदोलन, रुको फ्रेश लिखने दो। चंपारण सत्याग्रह के बाद खूब पूछा जाता है, तो कौन पूछा जाता है दूसरे नंबर पर, असहयोग आंदोलन दूसरे नंबर, पहला पर चंपारण सत्याग्रह कब, 1917 चंपारण में, और दूसरा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट किए, 1920 में। इसमें उतना तारीख उड़ी की सब नहीं पूछता है, क्योंकि आंदोलन एक दिन तो चलता नहीं है। तो 1920 में कब स्टार्ट किए, 1920 में आंदोलन स्टार्ट की। और ये केवल एगो क्षेत्रीय आंदोलन नहीं था, ये पूरा क्या था, एक जन आंदोलन था। जन आंदोलन कहने का मतलब पूरे लोगों का आंदोलन था, सब लोग इसमें शामिल हुए थे। और असहयोग का मतलब क्या था, अ का मतलब न, असहयोग का मतलब किसी का हेल्प करना। तो किसका हेल्प करना था, तो अंग्रेजों का हेल्प नहीं करना था। वो नाम दिए कि एक ही उपाय है कि देश को आजादी दिला सकते हैं, और वह उपाय क्या है, कि हम लोग अंग्रेजों का सहयोग न करेंगे। तो कैसे नहीं करेंगे, तो वो जैसे कि अंग्रेज सब थे, तो उस सब का भी स्कूल था, कॉलेज था, उस सब का भी हॉस्पिटल था, जिसमें भारत के लोग जॉब करते थे। तो गांधी जी पहले कहे कि अंग्रेज का पूरा काम छोड़ो, जितना जॉब तुम करते हो अंग्रेजों की मतलब गुलामी करते हो, उस सब से रिजाइन दे दो। उसके अलावा जो कुछ भी अंग्रेजों का सामान जो हम लोग खरीदते हैं, तो उसका बहिष्कार करो, मतलब अपना स्वदेशी चीज तैयार करो। तो वहीं से चरखा का आविष्कार हुआ, फिर इन लोगों ने क्या किया, वो सूत काटना शुरू कर दिया, जिससे खादी वस्त्र जो है तैयार होना शुरू हुआ, और लोग स्वदेशी पर जोर देने लगे कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो और स्वदेशी वस्तुओं क्या करो, अपनाओ। फिर क्या हुआ कि अचानक से वो कांड हो जाता है। कब कांड हुआ, 1922 में। और ये कांड क्या हुआ, चौड़ी चौड़ा हत्याकांड, पढ़े हो ना, याद है, चौड़ी चौड़ा हत्याकांड। चौड़ी चौड़ा जगह का नाम है, कहाँ पर है, गोरखपुर में ना, चौड़ी चौड़ा हत्याकांड। इसमें हुआ क्या था, चूंकि अब चल रहा था असहयोग आंदोलन, सारा लोग मतलब कि आंदोलन कर रहे थे, मतलब कि मीटिंग वगैरह जो भी था, या हड़तालें चल रही थी। लेकिन अचानक से क्या हुआ, इस जगह पे एगो थाना था, उस थाने के कुछ लोगों ने क्या किया कि अचानक से इन लोगों पर गोली चलाना शुरू कर दिया। और गोली चलाना शुरू किया, बहुत सारे लोग मारे गए। और जाहिर सी बात है कि भाई किसी के घर का लोग मारा जाएगा, तो मारा जाएगा तो वो बर्दाश्त थोड़ी करेगा। तो इस सब भी कहा कि अब सब गांधी जी थोड़े हैं कि बर्दाश्त कर लेंगे, इस सब तो आग बबूला हो गया। आज चूंकि कहा जाता है कि थाना वाला सब गोली तब तक चलाया जब तक उसका गोली खत्म नहीं हो गया, और जब उसका गोली खत्म हो गया, देखा कि अब हम लोग बचेंगे नहीं, तो थाना के अंदर सब ढुक गया, अपना अंदर से लॉक कर लिया। अब ये लोग भी जो थे, चूंकि इनकी हत्या हो गई थी बहुत सारे, अब जिसकी हत्या होगी तो मानेगा थोड़ी, जिसके घर का रहा होगा वो छोड़ देगा। तो क्या किया, सब गोला खा के पूरा थाना में ही आग लगा दिया। और कहा जाता है कि लगभग 20 से 22 गोला पुलिस वाला था उसमें जड़ के मर गया। अब इस बात का क्या हुआ, गांधी जी को ठेस पहुंच गया, क्योंकि गांधी जी थे सत्य और अहिंसा के पुजारी।
और यहाँ पर कर दिया सब कांड। मतलब ये तो हिंसा कर दिया ना। और उ तो थे अहिंसा के पुजारी, खिसिया के वो असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिए, बंद कर दिए। अब क्या हुआ कि चूंकि अभी तक जब ये आंदोलन स्टार्ट किए गांधी जी, तो पूरे भारत का लोग गांधी जी का सपोर्ट कर रहे थे, कि मान रहे थे कि अब आजादी मिल जाएगी, जिसकी शुरुआत 1857 में हुई थी, आपको पता है ना, रानी लक्ष्मीबाई के समय में। उस समय लड़ाई जो लड़ी गई थी, हालांकि हम लोग हार गए थे अंग्रेजों से। पहला राष्ट्रीय आंदोलन यही हुआ था 1857 वाला। उसके बाद से बीच में कुछ नहीं हुआ। अब इतना साल के बाद एगो इतना बड़ा आंदोलन हो रहा था, कब? 1920 में। तो लोगों को एगो उम्मीद आया था, बीच में सारा उम्मीद टूट गया था कि नहीं, हम लोग अंग्रेजों से कभी जीत नहीं सकते, बहुत मजबूत है। लेकिन 1920 में लोगों में क्या होगा, एक उम्मीद जगा। टाइम कितना हो गया? 8:30 हो गया। चलो छुट्टी करते थोड़ी देर में। तो क्या है कि यहाँ पर लोगों में एगो उम्मीद जगा कि चलो अब कम से कम हम लोग को आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन गांधी जी खिसिया गए, कांड कर दिया सब, और कहे कि हम जिस तरह से कर रहे तुम लोग उस तरह से नहीं चल रहे। तो यहाँ कुछ गलती गांधी जी की भी थी। गांधी जी को भी समझना चाहिए कि वो सब ठीक है, मारा गया तो आपको इतना गुस्सा आया, और इनमें से भी तो हजारों लोग मारे गए थे। 1919 में जालियांवाला बाग हुआ था, तो उसमें कितने हजार लोग मारे गए थे। एक मूवी है, फिल्म है, आप लोग देखना जरूर कभी मौका मिले तो, जिसका नाम है उधम सिंह, सरदार उधम सिंह। ठीक है। हालांकि उसमें बहुत सारा जो लैंग्वेज इंग्लिश का ही है, लेकिन पिक्चर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। हालांकि एक और मूवी है भगत सिंह नाम का भी है, जिसमें अजय देवगन ने रोल किया भगत सिंह का। ठीक है। तो ये देख, उधम सिंह वाला देखना। और उसमें जालियांवाला बाग वाला जो सीन आएगा ना, लगभग 15-20 मिनट का जो सीन है, जो गोली चलाते रहता है, लोग मरते रहते, किस तरह से लोग लाशों को जाके, कोई अपने भाई को खोज रहा है, कोई अपनी माँ को खोज रहा है, कोई अपनी बहन को खोज रहा है। मतलब बहुत सारी चीजें हैं, आप देखोगे तो आपका खून खौल उठेगा। तो उस समय उतने लोग मारे गए थे, गांधी जी को मतलब कि आंदोलन किए, ठीक है। अगर ये आंदोलन जारी रहता है 1-2 साल और, तो जैसा कि 1927 में, 27 या 29 में, 1929 में जो झंडा फहराया गया था, लखनऊ अधिवेशन एक हुआ था, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो उस समय आज़ादी मतलब समझ लो कि 1930 से पहले ही मिल गया होता। और बहुत ऐसे ऐसे क्रांतिकारी नेता लोग हैं जो मतलब मारे नहीं गए होते, जैसे कि युवा क्रांतिकारी नेता थे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद। ये सारे 1930 के बाद या तो फांसी पर चढ़े, या फिर अंग्रेजों के द्वारा मारे गए, या खुद से अपने आप को सुसाइड कर लिए। तो ये सारी चीजें नहीं होती। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे गांधी जी आंदोलन बंद किए, बहुत सारा लोग जो है इनसे जो है नाराज हो गया कि ये गांधी जी बहुत आप गलत किए, आपको आंदोलन बंद नहीं करना चाहिए था। अब अंग्रेज सबको भी मिल गया मौका। वो सोचा कि अब गांधी जी के खिलाफ में बहुत सारे लोग हैं, उसने गांधी जी को कर लिया गिरफ्तार। और यहीं पे पहली बार गांधी जी को गिरफ्तार किया गया, और इनको 6 साल का सजा सुनाया गया। और फिर 6 साल जेल में रहे, तब तक इधर क्या हुआ। तो ठीक है, पढ़ उड़ के आइएगा अच्छे से, कल हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है। एक सीक्वेंस वाइज से डेट याद रखना है, ज़्यादा ये नहीं करना है। और इसके अलावा कि आपको अगर कुछ मतलब लिखवाने की इसमें आवश्यकता नहीं है, समझना है, समझाना है। अगर आपके पास किताब भी नहीं है तो उसके लिए कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई भी क्वेश्चन आंसर हो, चाहे जो कुछ भी हो, मतलब पीडीएफ भी मिल जाएगा, और नोट्स भी मिलवे करता है। टेलीग्राम पर भी मतलब मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग लिख सकते हो, घर पे बैठ के पढ़ सकते हो। आजकल तो इतना सुविधा हो गया है कि मतलब कि आप घर पे भी कहीं भी रह के आराम से पढ़ सकते हो। बस थोड़ा सा मेहनत करने की आवश्यकता है, बाकी भारी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो समझ में आया ना? तो हम लोग गांधी जी के बारे में ही पढ़ेंगे, 2-3 दिन क्लास चलेगा, ये टॉपिक हो जाएगा खत्म। उसके बाद इसमें 15 गो टॉपिक है। आपके इतिहास में कितना चैप्टर है? 15 गो। लगभग समझ लो कि 15 दूना 30, और 1.5 से 2 महीना में पूरा हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो आइए पढ़ के आइएगा, अच्छे से पढ़ के आइएगा, बढ़िया से तैयारी करके आइएगा। कल से हम लोग चैप्टर को डिटेल में शुरू करते हैं। आर्ट्स क्लास का ये सबको बता दिए हैं, कितना बताए बाबू? अरे मूर्ख बालक, 3 हजार बताए? अरे नहीं, हम बोले हैं कि देख लेना, जो जितना लेता है उससे 1000 कम। हाँ, तो ये सब बोल रही थी, कहाँ जा रही थी पढ़ने? गिरी सर के पास, या उधर कहीं शायद जा रही थी। तो उधर 3 हजार फी है, तो हम बोल देंगे 2 हजार देने के लिए। बस हो गया, बात खत्म। 2 ही हजार देना, 2500 नहीं रहने तो कोई बात नहीं है। पहली बार स्टार्ट करा, थोड़ा सा छूट दे देते हैं।
तुम लोग को ऐसे कहीं चमक जाए तो चलेगा आगे चल के। हाँ, फर्स्ट वाला स्टूडेंट सब ज्यादा प्रभाव डालता है ना।